नमस्कार, आप देख रहे हैं बिंदास बोल। मैं उज्जवल सिन्हा। इस वक्त मैं बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में आया हूँ। आज हम फीड से संबंधित कुछ सवाल डॉक्टर साहब से पूछेंगे और तमाम तरह के जानवरों को सुरक्षित रखने के लिए किस तरह का फीड का कैसे उपयोग किया जाता है, इस संबंध में बात करेंगे। डॉक्टर साहब, बिंदास बोल में आपका स्वागत। थैंक यू। तमाम तरह के पशुओं को मतलब अच्छे से रखने के लिए किस किस तरह का फीड का कैसे उपयोग किया जाता है? हमारे जो पशुओं के अगर प्रकार देखें तो बहुत सारे स्पीसीज़ हैं, जैसे गाय है, भैंस है, सूकर है, बकरियां हैं, भेड़ है। उसके बाद छोटे जानवरों में जैसे कि खरगोश हो गया, और पक्षियां जैसे ब्रॉयलर हो गए, लेयर हो गए। उसमें भी बहुत सारे के बैकयार्ड किचन गार्डन वाले मतलब पक्षियां भी होती हैं। तो उन सब का पोषक तत्व मतलब खाद्य पदार्थ इस फैक्ट्री में बनाया जाता है, जो कि हमारे विभिन्न फार्म्स में है, जो रांची वेटनरी कॉलेज के अंतर्गत फार्म्स है, उसमें रखी हुई रहती हैं। और ये सारे खाद्य पदार्थ, उनका पोषक आहार सारा यहीं से सप्लाई होता है। ये मौसम के अनुसार जैसे मानव में मतलब बहुत तरह के बीमारी वगैरह होते हैं, तो वैसे जानवरों में भी होता है? जी हाँ जी, इसका सीजन वाइज बहुत सारे अलग अलग असर पड़ते हैं। तो खासकर अभी आपने पिछले 1-2 महीने में सुना होगा लंपी स्किन डिजीज़, एक तरह का बहुत ही ज़्यादा पूरे देश भर में परेशानी का सबब बना। तो इस तरह की बीमारियां हमारे जानवरों में अक्सर झारखंड के परिदृश्य में आते हैं, वो मौसम के आधार पे। और साथ सूकर में देखा जाए तो स्वाइन फीवर है, स्वाइन फ्लू है, इस तरह की बीमारियां भी आमतौर पे बरसात के बाद। और बकरियों में देखा जाए तो पीपीआर एक बीमारी है जो अक्सर बरसात के सीज़न में होती है, जो कि बहुत ही ज़्यादा साल में किसानों को नुकसानदेह होते हैं। इन सब में प्रिकॉशन के तौर पे मतलब जैसे दवा ववा वगैरह भी बदल बदल के उनको दिया जाता होगा? हाँ, इनमें सबसे पहली बात है कि बहुत सारे बीमारियों के तो वैक्सीन हमारे पास मौजूद होते हैं। खासकर अगर गाय की बात करें, जो डेयरी पशुओं में, तो उनमें एफएमडी फुट एंड माउथ डिजीज़ का वो वैक्सीन मिलता है। उसके अलावा अगर सुकरों की बात करें तो सुकर में स्वाइन फीवर की वैक्सीन भी अवेलेबल है। और बकरियों में पीपीआर की वैक्सीन भी इस तरह की, मतलब वो मौसम के आधार पे पहले ही लगा दिया जाता है। खासकर मार्च, फरवरी, मई से पहले इस तरह हम लोग वैक्सीन लगा दिए जाते हैं। और कुछ ऐसी मतलब बीमारी जैसे होता है कभी तो प्रिकॉशन से ही लिया जाता है, कभी मतलब कुछ जानवरों में कोई ऐसी बीमारी जिससे केवल प्रिकॉशन से ही कुछ हाँ, सबसे पहली बात तो अगर हम लोग अच्छा आहार उनको देते हैं तो उनकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अच्छी रहती है। तो इससे सबसे पहली बात है कि हमें अच्छे आहार देना बहुत ज़रूरी है। और दूसरी बात यह है कि एक मैनेजमेंटल प्रैक्टिसेस जो हर एक फार्म का अलग अलग होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे कि कैंपस के बाहर जो एंट्री गेट पे हम लोग पोटेशियम परमैंगनेट का लिक्विड को बिछाते हैं, ताकि कोई भी उस पर प्रवेश करे तो उसके पैर उसमें जूते के साथ उसे भिगो के जाते हैं। तो वो एक तरह से हमारा एक प्राइमरी मतलब बचाव का एक तरीका है। और दूसरा है कि फार्म को भी सूखा रखना चाहिए। बहुत गीला वगैरह रहेगा तो कई तरह की इन्फेक्शन होने की संभावना होती है। तो उसके लिए हम लोग चूना वगैरह का छिड़काव, कभी स्प्रे कराना, तो फ्यूमिगेशन कराना। जैसे बर्ड्स के कैसे हम लोग जो अगर नए बर्ड्स आए हमारे पास, तो नए फार्म के पहले हम लोग फ्यूमिगेशन करते हैं, उसके बाद ही उसको शिफ्ट करते हैं। तो पूरी तरह से मतलब जर्म फ्री या डिसइंफेक्टेंट यूज़ करने के बाद वो सारी चीज़ें की जाती हैं। आपके विभाग की कोई मतलब यूनिक चीज़ जो आम जन के लिए कुछ फ़ायदा हो? हमारा विभाग मुख्य तौर पर पशु पोषण विभाग है। तो हमारा मुख्य कार्य है पोषण से संबंधित बातों को बताना, और वही चीज़ों को लोगों को भी बता के और जानवरों को भी सप्लाई करने का है। तो सबसे पहले ये होता है कि एक पशु को एक अच्छा पोषक आहार देना ज़रूरी है। पोषक के साथ साथ संतुलित भी होना ज़रूरी है। तो आमतौर पे हम लोग कोशिश करते हैं कि क्योंकि जिस प्रकार से महंगाई बढ़ रही है खाद्य पदार्थों की, तो किसानों को भी फ़ायदा होना चाहिए। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि हम लोग ऐसे खाद्य पदार्थों का जानवरों के खाद्यों के लिए यूज़ करें जो कि ईजिली अवेलेबल हो, जो सस्ते में अवेलेबल हो। खासकर प्रोटीन के स्रोत जैसे आमतौर पे सोयाबीन और जीएनसी ग्राउंडनट केक, ये इस तरह की चीज़ों को यूज़ करते हैं।
तो जो काफ़ी महंगा पड़ता है। लेकिन हम लोग कोशिश करते हैं कुछ अनकन्वेंशनल रिसोर्सेज जैसे कुसुम का केक हो गया या फिर महुआ केक हो गया जो झारखंड में मिलते हैं, तो उन सबों को भी मिला के एक प्रोटीन का एक दूसरा अल्टरनेट उपाय किया जाए। और साथ ही साथ कुछ हर्बल्स भी ऐसे डालते हैं जिससे कि रोग प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़े, ताकि एंटीबायोटिक का कम से कम उपयोग हो सके जानवरों के खाद्य पदार्थों में, या फिर उनके बीमारी की संभावना कम रहती है उसका। कुछ ऐसी बात बता दीजिए जिससे मतलब कि आम लोगों को फ़ायदा हो जो जानवर वगैरह रखे हुए। जी, खासकर हमारा जो झारखंड के परिवेश में देखा जाए तो फोडर या फिर हरा चारा की बहुत ज़्यादा कमी है, क्योंकि साल भर यहाँ हरा चारा या फिर ग्रेजिंग लैंड जो चारागाह है वो बहुत कम है हमारे यहाँ। तो हम लोग ऐसे ऐसे रिसोर्सेज के बारे में जानकारी देना ज़्यादा कोशिश करते हैं कि हम लोग आमतौर पे जो हर सीज़न पूरे सीज़न में नहीं मिलता है, तो जैसे कि बहुत सारे ऐसे वृक्ष हैं जिसका वो जानवर भी खाते हैं, और बहुत सारे ऐसे फोडर्स हैं जो हरा चारा है। जैसे उदाहरण के तौर पे हाइब्रिड नेपियर एक जो वैरायटी है वो जो साल भर वो झारखंड के परिवेश में उगाया जा सकता है, जबकि बरसीम हो गया, लुसन हो गया, ये सब बहुत सीजनल होते हैं। तो इस तरह के जो हरा चारों का हम लोग प्रमोशन करते हैं ताकि साल भर जानवरों को हरा चारा मिले और दूध का उत्पादन और ओवरऑल हेल्थ को अच्छे से रख सकें। बिंदास बोल न्यूज, आज की खबर आज ही पढ़ें।